गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग जो है ईआर डायग्राम जो बनाए हैं उसको कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल स्कीमा में कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पे ये एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये तुम लोग पिछले ईआर डायग्राम में देख लिए होंगे जो हम लोग ईआर डायग्राम का लेक्चर डाले थे। तो दीज आर द एंटिटीज। यहाँ कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी, ये सारा एट्रीब्यूट्स है। कस्टमर आईडी क्या है तुम्हारा? कस्टमर आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ दिस कस्टमर एंटिटी। ठीक है, वैसे ही लोन नंबर क्या है? लोन नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ लोन। ठीक है, अब इसको देखो कन्वर्ट करेंगे रिलेशन में। तो रिलेशन में देखो यहाँ पे लोन नंबर और अमाउंट यहाँ पे आया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट और कस्टमर सिटी, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीक एंटिटी सेट। तो वीक एंटिटी सेट क्या होता है? एक ऐसा एंटिटी जो अपने आइडेंटिटी के लिए किसी और एंटिटी पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। तो यहाँ वीक एंटिटी सेट क्या है? पेमेंट इज द वीक एंटिटी सेट। और यहाँ लोन क्या है? लोन इज द एंटिटी सेट इन फॉर विच अपना आइडेंटिटी के लिए ये लोन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये लोन नंबर और ये अमाउंट है ये लोन का। और यहाँ पेमेंट जो वीक एंटिटी सेट है, ये पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट और पेमेंट अमाउंट इसका है। ये जो है पेमेंट, ये लोन पे डिपेंड करता है अपना आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं लोन नंबर, पेमेंट नंबर, ठीक है, पेमेंट डेट और पेमेंट अमाउंट। ओके, तो देखो यहाँ पे ये किसके प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है? ये लोन नंबर वाला जो प्राइमरी की है इस पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए लोन नंबर यहाँ पे इस तरीके से लिखे, पेमेंट नंबर यहाँ लिखे, पेमेंट डेट और पेमेंट अमाउंट यहाँ पे लिखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप सेट्स। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे ये कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, वही ऊपर वाला स्कीमा है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए हैं? लोन नंबर, ठीक है, कस्टमर आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को जो लिंक किए हैं, ये दोनों को लिंक कर दिए हैं इस तरीके से। एक और ये जो बनाया बोरोवर टेबल, इसको बोलते हैं बोरोवर टेबल। तो कस्टमर और लोन नंबर, ये दोनों यानी कि कस्टमर आईडी भी इधर और लोन नंबर इधर। यानी कि अगर हमको पता करना है कि कौन कस्टमर लिया है लोन न तुम्हारा 1,500 का, ठीक है, तो उसमें कस्टमर आईडी हमको चाहिए। कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे L15 यहाँ है। तो दिस इज़ द कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं L15 में 67789, तो 67789 हेज है और मेन है और हैरिशन है। ये इस कस्टमर का पूरा डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगा। और L15 क्या है? L15 लोन नंबर, यानी कि लोन नंबर L15, अमाउंट कितना है? 1,500। तो इस तरीके से वी कैन स्टडी एंड रीड द रिलेशनशिप टेबल विच इज कन्वर्टेड थ्रू द एंटिटी रिलेशन मॉडल। ठीक है, फिर रिडंडेंसी इन टेबल, तो यानी कि रिडंडेंसी यानी कि रिपीटिशन ऑफ डेटा इन द टेबल। तो यानी कि देखो यहाँ पे जैसे पेमेंट है, ये वीक एंटिटी सेट है और ये जो है डिपेंड कर रहा है लोन नंबर प्राइमरी की में फॉर नोइंग अपना आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे वीक एंटिटी, ईआर डायग्राम विथ वीक एंटिटी सेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये जो है अ रिलेशनशिप लिंकिंग द वीक एंटिटी कॉरस्पॉन्ड टू द एंटिटी ट्रीटेड स्पेशली। दीज रिलेशनशिप आर मेनी टू वन having no descriptive attributes. Primary key of weak entity set includes primary key of strong entity set. ठीक है, यानी कि वीक एंटिटी सेट का प्राइमरी की क्या है? पेमेंट नंबर। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का प्राइमरी की कौन क्या है? लोन नंबर। ठीक है, इन ईआर डायग्राम 7 द वीक एंटिटी सेट पेमेंट डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट लोन पेमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी की पेमेंट इज लोन नंबर, पेमेंट नंबर एंड प्राइमरी की ऑफ लोन नंबर इज द लोन पेमेंट। ठीक, यानी वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है जो हम बताए थे कि ये जो वीक एंटिटी सेट है ये पूरा इस पे डिपेंडेंट है लोन पे फॉर नोइंग इट्स ओन आइडेंटिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स में देखो यहाँ पे एक अकाउंट है, अकाउंट नंबर, बैलेंस, और यहाँ पे ये जो है ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी और ब्रांच एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें कंसीडर द मेनी टू वन रिलेशनशिप सेट ए बी A and B, so there are tables A and B, AB. Suppose further the participation of A in relationship is total, यानी कि ये जो डबल लाइन है, यानी कि that is total participation we can say. Suppose further the participation of A and relationship every entity in that participate in AB. Then we can combine the table A and AB to form a single table in of the union column mode table. देखो यहाँ पे in the double ER diagram, the participation of account, ये participation of account in the account branch is total, यानी कि total participation है ये branch में, ठीक है। Hence an account can exist without being associated with the branch. Further the relationship is account branch is many to one, यानी कि many to one, यानी arrow जो है ना, ये है participation जो है many to one का participation है, ठीक है। फिर यही बोल रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट में आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है? कंपोजिट क्रिएटिंग अ सेपरेट एट्रीब्यूट ऑफ कंपोनेंट एट्रीब्यूट, वी डू not create a separate column that component composite attribute. Composite attributes के कौन सा एट्रीब्यूट है? जैसे हम लोग नेम को चेंज करेंगे, नेम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो ये क्या किए हैं, एक एट्रीब्यूट ब्रांच नेम को ही अगर हम यहाँ पे 3 और एट्रीब्यूट बना देते, ब्रांच फर्स्ट नेम, ब्रांच मिडिल नेम, ब्रांच लास्ट नेम, तो इसी एट्रीब्यूट को हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड यानी कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका मल्टीपल वैल्यूज है, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है फोन मोबाइल नंबर हम दिए, तो एक कस्टमर का एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है, तो वो क्या हो गया, दैट कम्स अंडर द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, दैट कम्स अंडर द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरलाइजेशन में। तो जनरलाइजेशन क्या हुआ, जनरलाइजेशन यानी कि वही तुम्हारा जो हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं इसमें जनरलाइजेशन C++ का जो कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे पर्सन, नेम, स्ट्रीट, सिटी इज अ एम्प्लॉय का भी हो सकता है, कस्टमर का भी हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, इसको हम लोग पेरेंट एंटिटी बनाए, और इसका पेरेंट एंटिटी को यहाँ पे एम्प्लॉय और कस्टमर क्या किया, इनहेरिट कर दिया। तो ये एम्प्लॉय के लिए भी ये तीनों होगा और कस्टमर के लिए भी यही तीनों होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन। वैसे यहाँ पे इज एक और बनाए ऑफिस टेलर सेक्रेटरी, यानी कि ये ऑफिस टेलर सेक्रेटरी क्या है, टाइप एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या है, इज अ पर्सन टाइप का है, नेम, स्ट्रीट एंड सिटी, तो ये जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या बोलता है, एग्रीगेशन ये बोलता है कि तुम्हारा एग्रीगेशन यानी कहने का मतलब है कि छोटा छोटा पार्ट्स को मिला करके हम लोग कोई एक सिस्टम बनाए, तो दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम हम बोले, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या हुआ, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, फिर से सीडी ड्राइव, ये और इसके बाद मॉनिटर, फिर से मॉनिटर, ये सारा चीज़ को मिलाए हम लोग, सब कुछ कंबाइन करके एक सिस्टम बनाए, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर सिस्टम। तो इसको हम लोग ऑल्सो बोलते हैं एग्रीगेशन को अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है, ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा एक सिस्टम बनेगा, दैट इज वो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में देखो यहाँ पे एम्प्लॉय, जॉब, ब्रांच, ये तीनों को एम्प्लॉय, जॉब और ब्रांच, ये तीनों एंटिटी को मिला करके ये कौन मैनेज कर रहा है, मैनेजर मैनेजेस दिस ऑल एंटिटी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
एग्रीगेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिलेशन स्कीमा इन बैंकिंग एंटरप्राइजेस। तो या बैंकिंग एंटरप्राइजेस का ये एक हम लोग बनाए हैं scheme, ये ER diagram, and that ER diagram has been changed into the schema, database schema of this banking application, ठीक है। ब्रांच कस्टमर ये 5 स्कीमा है। स्कीमा डिराइव्ड, तो डिराइव्ड में ये स्कीमा है। फिर डिराइव्ड फ्रॉम रिलेशनशिप सेट, तो इसमें ये है स्कीमा, ठीक है। ये स्कीमा है। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि ये भी कंप्लीट स्कीमा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी तक इसमें प्राइमरी की आइडेंटिफाई कर दिए हैं, लेकिन फॉरेन की हम लोग नहीं आइडेंटिफाई किए हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की यहाँ पे बताया हुआ है। वी कैन से इट इज़ अ कंप्लीट स्कीमा। देखो यहाँ ध्यान से, दिस इज़ द प्राइमरी की, 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 ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी नेम, तो यहाँ पे डिपेंडेंट नेम है। वैसे ही सारा स्कीमा किया हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना। ये नोट्स हम डाल दे रहे हैं और वीडियो लेक्चर हम डाल दे रहे हैं। कोई डाउट हो तो फिर डिस्कशन फोरम में पूछ लेना, ठीक है।